मित्रों नमस्कार, मैं नीरज पांडे अपने यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आज मैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवाल लगभग मैं आपको 7 बता चुका था और अब आगे कंटिन्यू करते हुए 8वां सवाल बताऊंगा। ये सवाल को मैं पढ़ देता हूं, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। जो प्रश्नावली हम लिख देते हैं, अध्याय 9.1 है। अध्याय आपका लेसन 9.1 है और क्लास 10th की ये सवाल कहाँ की है? क्लास 10th की है। तो क्लास 10th की 9.1 की सवाल है। ये सब क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, चूंकि हम 7वां तक करवा चुके हैं। सवाल आप फिर से देख लीजिएगा बुक में, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। दिया है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल की ऊंचाई क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, क्या है कि मैं ले लेता हूं ऐसे कि पहले बना लेता हूं चित्र। एक क्या है कि पेडस्टल है, एक क्या है? पेडस्टल। और माना में कि क्या है? ए बी क्या है आपका हुआ? पेडस्टल हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे एक मूर्ति लिखी है। मूर्ति को हम मान लेते हैं एसी। मूर्ति को हम क्या मान लेते हैं? एसी। और सवाल में कहा गया है कि पेडस्टल शिखर पर 1.6 मीटर, ये मूर्ति कितनी है? 1.6 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए कोई बिंदु, इससे संबंधित कोई यहाँ पे बिंदु है जिसका मान डी है, जिसका मान क्या है? डी है। यहाँ से क्या हो रहा है? इसका कोण जो बन रहा है कितने अंश का बन रहा है? कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है? शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है आपका ये बिंदु पे 60 अंश। कितना बना है मित्रों? 60 अंश। उसके बाद आगे कह रहा है उन्नयन कोण 60, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 45 अंश। वहीं से अब देखिए, यहीं से क्या करना है कि जो पेडस्टल अभी क्या था आपके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और अब पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाया? 45 अंश बनाया। अब क्या करना है? हमें निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है पेडस्टल की ऊंचाई। इसके लिए मित्रों मैं आपको बताया हूं कि एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। आप अगर देखें तो यहाँ 2 प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना यहाँ तक, और दूसरा त्रिभुज आपका ऊपर वाला बन रहा है। एक तो आपका देखिए छोटा त्रिभुज बना और एक आपका त्रिभुज क्या हुआ? पूरा बड़ा वाला। यहाँ देखें अगर आप, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक तो बन के आपको तैयार मिल रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों का संबंध लेकर के आपको हल करना है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, चूंकि हल कर रहे हैं तो पहले लिख लेता हूँ। माना क्या हूँ? लिखता हूँ माना क्या है कि ए बी। माना ए बी क्या है आपका? मान लेते हैं हम ए बी आपका क्या हुआ? पेडस्थल है, पेड स्थल है। और उसके बाद क्या है? माना ए सी। ए सी हम क्या माने हैं? ए सी मान लेते हैं क्या है? मूर्ति है। ए सी क्या है आपकी? मूर्ति है। उसके बाद ये बिंदु डी पे क्या बनाता है? एक कोण 45 बनाता है। दूसरा कोण क्या बनाता है? दूसरा कोण बनाता है मित्रों, यहाँ पे हम इसको साइलेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा बना रहा है। अब हमें करना क्या है? 2 त्रिभुज लेकर के चलना है। हमें 2 त्रिभुज लेके चलना है। तो सबसे पहले हम चाहे ये वाला त्रिभुज ले, छोटा वाला ए बी डी ले, या फिर ले सकते हैं हम बी सी डी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ हल करने के लिए ले लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी त्रिभुज में। अब हमें पहले ही हम बता चुके हैं कि ज्ञात बटे अज्ञात से चलते हैं हम। अब यहाँ देखा जाए तो हमें ज्ञात क्या है कि ये इसका कुछ भाग पता है, इसका तो हमें कुछ भी नहीं। तो हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ लंब है और ये आधार, लंब आधार बनता है tan थीटा में। किस में बनता है? tan थीटा। और थीटा का मान यहाँ कितना है? 60 अंश। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब, लंब आपका है बी सी, लंब आपका है बी सी, और आधार है आपका बी डी, आधार है आपका बी डी। तो यहाँ इसको अगर आप आगे करें तो आगे करेंगे तो tan 60 अंश का मान होता है आपका कड़ी में 3। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। और बीसी का मान देखा जाए तो बीसी का मान दिया हुआ है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, एसी प्लस ए बी। तो हम एसी का मान तो पता है कितना है? एसी का मान है 1.6
अब प्लस ए बी का मान हमें नहीं पता है, तो ए बी की जगह ए बी लिख देते हैं, बटे लिख देते हैं बी डी, बटे लिख देते हैं बी डी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका बी डी, इधर आ जाएगा आपका बी डी, और ये चला जाएगा इसमें भाग में जाएगा। तो यहाँ आप देखें तो कर सकते हैं बी डी, और ए बी भी दिया है तो बी डी दे दिया, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं 1.6 प्लस ए बी 1.6 प्लस ए बी बटे कड़ी में 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक समीकरण बना लेते हैं। इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। अब यहाँ ले लेते हैं हम, पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब ए बी डी में देखा जाए मित्रों, तो यहाँ क्या है आपका, देख रहे हैं कि ए बी डी, यहाँ भी एक प्रकार से आपका त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि लेंगे फिर tan थीटा ही लेंगे, तो लिखेंगे हम tan थीटा की जगह कितना लेंगे, 45 अंश। थीटा की जगह लेंगे 45 अंश। तो देखा जाए तो लंब कितना है, यहाँ पे ए बी है, लंब ए बी है, और बटे कितना आधार आपका है बी डी। तो tan 45 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी। अगर इसका हम तिर्यक गुणा करें तो आपको प्राप्त हो जाएगा बी डी बराबर ए डी, बी डी बराबर ए बी। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2, यहाँ क्या हुआ, समीकरण नंबर 2। तो ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, बी डी प्राप्त हो गया। जब ए बी बराबर हमें बी डी प्राप्त हुआ तो यहाँ हम आगे लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से कहें या समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, अब ए बी का रखें या बी डी का रखें, जिसका हमें अच्छा लगे। तो हम ए बी का मान आया है तो ए बी लिख देते हैं। तो चलिए मित्रों लिखते हैं, तो बी डी की जगह तो हम बी डी रखते हैं, बी डी की जगह बी डी रखते हैं। आगे लिखेंगे 1.6 है तो 1.6 लिखेंगे। ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से देखा जाए तो बी डी लिख सकते हैं, और बी डी बटे क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 3। अब इसको अगर एक दोनों को एक तरफ हम करें तो ये हो जाएगा बी डी, और इधर भी देखा जाए तो आप करड़ी में 3 चाहे तो इसका गुणा कर सकते हैं, करड़ी में 3 इसका चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, करड़ी में 3 गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा, और बी डी को उस पार से इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी आपका माइनस बी डी बराबर मिलेगा आपको 1.6 मिलेगा। अब आगे देखा जाए तो इसको हल करने के लिए बी डी हम दोनों में ले लेते हैं कामन, बी डी क्या करते हैं, दोनों में ले लेते हैं कामन। तो जब बी डी कामन लेंगे तो यहाँ देखिए बी डी जैसे ही हम कामन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसको इधर आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो 1.6 आया। तो अब बी डी बराबर इतना जब आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि बी डी देखें तो बी डी बराबर हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मित्रों बी डी बराबर कितना रह रहा है, कड़ी में 3 माइनस 1 इतना आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, उस पार कर देंगे, बी डी बराबर 1.6, ये किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो आपका आएगा करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, करड़ी में 3 माइनस 1 का हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो 1.6 यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, नीचे ऊपर गुणा होगा, तो करड़ी में 3 माइनस 1 गुणित करें, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। चूंकि हर का परिमेय जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो भी नीचे हर में होता है उसका चिन्ह हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित करके ले लेते हैं। तो आगे देखें, चूंकि अब ये बी डी का मान निकल रहा है तो हम बी डी लिखते चले आएंगे। बी डी का मान निकालते हुए आएंगे, अगर देखें तो बी डी बराबर यहाँ पे मान आ रहा है, चूंकि 1.6 है तो 1.6 का हम 1.6 ही लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 प्लस 1 लिखे, और नीचे क्या हो जाएगा देखें, अगर तो सूत्र बन रहा है करड़ी में 3 माइनस 1 और करड़ी में 3 प्लस 1, मतलब बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखें तो ये आपका मिल रहा है 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1। अब यहाँ नीचे 3 में अगर आप 2 घटा दे 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2, और 2 से अगर 1.6 को काटें तो ये आपको प्राप्त हो जाता है 0.8, और इधर बच रहा है करड़ी में 3 प्लस 1। अब ये आपका बी डी का मान आया, ये किसका मान आया, आपका बी डी का मान आया। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं बी डी का मान। तो मित्रों यहाँ क्या लिखेंगे, हमें क्या बताना था
कि बताइए पेडस्टल की क्या बतानी थी, लंबाई बतानी थी। तो अगर पेडस्टल की लंबाई बतानी थी तो पेडस्टल की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं, अतः पेडस्टल की लंबाई तो पेडस्टल की लंबाई आपकी हो जाएगी 0.8 करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से मित्रों आपको कोई भी सवाल हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो आपसे पेडस्टल पूछा गया। इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बने, एक त्रिभुज आपका बना ये वाला, देखा जाए तो यहाँ से बी सी डी, और दूसरा बना ए बी डी। तो इस प्रकार से देखिए आपका बी डी का मान आया 0.8, ब्रैकेट में देखिए करड़ी में 3 प्लस 1। अतः हम पेडस्टल की लंबाई बता सकते हैं। यदि हमें ये पूछा जाए कि इसका आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी डी है, तो आधार की लंबाई भी इतनी ही हो जाएगी। यदि ये कह दिया जाए पेडस्थल सहित उस मूर्ति की लंबाई, तो हमें क्या करना है, पेडस्थल की लंबाई तो आई गई है, साथ में 1.6 और जोड़ देंगे। तो 1.6 और जोड़ने के बाद जो माना जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, पेडस्थल की लंबाई। मित्रों ये सवाल आशा करता हूँ पूरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको अगली सवाल बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू।